मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीप्तले आई हूँ माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन क्रमांक 724, दिन रविवार, तारीख 14 मई 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुद्रे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। और आपका जो विषय चल रहा है वो है गीता के सहज भाव, भाग 49, 1 कम 50। और हो सकता है शायद डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 60 तक ये कंप्लीट कर लेंगे। और अब ज्यादा समय लेते आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जाएगा। आदरणीय डॉक्टर तो आदरणीय नेब साहब, शर्मा साहब, देवऋषि साहब, मैडम शर्मा, चौधरी साहब, सबको सादर अभिनंदन करते हुए आज की चर्चा का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः गीता के 18वें अध्याय में हम लोग विचार विमर्श करते हुए बाकी के जितने पिछले अध्यायों में जिस तरह की चर्चा और जो बातें आई हैं उन पर भी बार बार विमर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी संभावना है कि थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि संक्षिप्त में ही चीजों को रखा जाए। तो हम लोग गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक पर विमर्श करते हुए इस बात पर चर्चा पूरी हुई थी, यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। तो इसके उपरांत श्री कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म प्रेरणा। तो जो कर्म की 3 तरह की, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञान। तो कर्म की प्रेरणा जो है वो ज्ञान से होती है। ये बड़ी ही अद्भुत बात है। ज्ञान और कर्म का बहुत अद्भुत सामंजस्य और संयोग है। अज्ञानता में हम लोग जिन क्रियाओं में लीन रहते हैं, अनकॉन्शियस होकर के, बिना सोचे समझे, वो एक तरीके से जड़वत, निर्जीवत हम लोग उन क्रियाओं में संलग्न हुए, उस कर्म में पूरी कॉन्शियसनेस के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए हर एक सजीव, संज्ञानी, प्रज्ञावान और कॉन्शियस प्राणी का पहला अच्छा यही मार्ग होगा कि वो ज्ञानमय होकर, प्रज्ञामय होकर, सोच समझकर कर्म में संलग्न। कई बार हम लोग अनजाने में चीजें खाते चले जाते हैं, संस्कार बस चीजें करते चले जाते हैं। तो हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा और अगर हमारे ज्ञान के अनुकूल होकर हमारे कर्म होंगे, कर्मों को बहुत सोच समझ कर किया जाएगा और कर्म करते वक्त और उसमें संयुक्त होते हुए हम प्रज्ञामय होंगे, प्रॉपर तरीके से वेकफुल, जिसको कहते हैं आजकल, वेकफुलनेस को लेकर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे विचार विमर्श चल रहे हैं और तमाम ज्ञानी व्यक्तियों का ऐसा उद्बोध है कि हमें वेकफुल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि अनजाने में हम बचपन से तमाम ऐसे जड़वत संस्कार पड़ जाते हैं जिनमें चलते चले जाते हैं, खाना खाते चले जाते हैं, जो भी मिल गया अनकॉन्शियस होकर के, जहां से भी पैसा मिला उसको लिए चले जाते हैं। तो एवरी कंजम्पशन कैरीज कंसिक्वेंसेस। तो इसलिए जो है, हम किसी भी तरीके का जो भी चीज कंज्यूम करें वो एक कॉन्शियस होकर के, वेकफुल होकर के चीजों को खाएं, चीजों को ग्रहण करें, जो भी धन आदि लें, जो भी कर्म में संलग्न हो, हमारी जो सेंसेज हैं जिस भी चीज में इंगेज होती हैं
उसमें कॉन्शस होकर के, ज्ञानात्मक होकर, प्रज्ञामयी होकर, बुद्धि का, विवेक का मार्गदर्शन स्वीकार करके करें। तो कहाँ कहाँ आप अनकॉन्शस हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो क्रोध में प्रज्ञा खो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्य। तो श्री कृष्ण आपको विशुद्ध बुद्धि युक्त होकर के, विवेकमय होकर के, जागृत होकर के चलने की बात है। तो इसीलिए जब कहा गया ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म प्रेरणा, जो ज्ञान आपको संचालित कर रहा है, जो ज्ञेय है, जिसे आप जानना चाहते हैं, और पूरा जो ज्ञान का परिक्षेत्र है, परिज्ञान, जो आपको संचालित कर रहा है, जो आपके मनोमस्तिष्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसको अच्छी तरीके से समझकर, उसके रिदमिक होकर के, उसके अनुकूल होकर के फिर हमें कर्म में होना। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म प्रेरणा, कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। अब कर्म संग्रह में तीनों चीजें आ जाए, कर्णम कर्म और कर्ता, किन चीजों से क्रिया की जा रही है, क्या कर्म किया जाना, और कर्ता कौन, ये जो है वो कर्म का संग्रह बना। तो अब इनका अच्छी तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया कि ज्ञान जो आपको संचालित कर रहा है, जो आपका पथ प्रदर्शन कर रहा है, जो आपके आने वाले पथ को प्रकाशित कर रहा है, जिसे देखकर आप चलेंगे, वो तीन तरह का हो। तो क्या देखकर, मन में क्या भाव रखकर आप क्रियामय हो, उसके लिए उन्होंने कहा। तो तीनों के तीन तीन भेद ज्ञान, कर्म और कर्ता के सदरस्तम बताते हुए कहते हैं, सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्ययम ईक्षित। सभी भूतों में, जितने भी अस्तित्वमयी जगत है, वो उनमें एक ही तत्व विद्यमान है। ये जो जुड़ा हुआ तार अगर आप देखते हैं अपने परिवेश में, तो फिर आप सच्चे अर्थों में अपने परिवेश को जान पा रहे हैं। आपका ज्ञान वास्तव में उस इंटीग्रेशन को, जो जुड़ाव है पूरे ब्रह्मांड का एक दूसरे से, उसको आत्मसात करके आप जी रहे हैं। और अगर पृथक पृथक देख पा रहे हैं आप, उनके अंतर्निहित एकत्व को, इंटीग्रेशन को, जुड़ाव को, उस तार को आप नहीं देख पा रहे हैं, सब में पृथक पृथक भाव दिख रहे हैं। क्योंकि जो पृथक पृथक भाव दिखता है वो सुपरफिशियल है, वो ऊपर से प्रकृति जन्य है, प्रकृति का स्वरूप है। पुरुष का जो स्वरूप है, चैतन्य का स्वरूप है, आत्मिक जगत है, आंतरिक जगत है, सूक्ष्मता है, वो एकत्व है। और जो भी पृथकत्व है वो ऊपर से। तो अगर आपकी नजर, आपका फोकस सुपरफिशियल चीजों तक, ऊपर तक रहता है, तो फिर आप राजसी ज्ञानमयी, और अंतर्निहित तत्व बोध है आपको, तो फिर आपका सात्विक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, उठा हुआ ज्ञान, एलिवेटेड, उदात्त ज्ञान। और एक ही कर्म में अगर सब कुछ आप देखते हैं, यद तो कृत्स्नोत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पम च तत्तामशम् उदाहृतम्। उस तत्व और अर्थ बोध को आप नहीं समझ पा रहे हैं, विश्व के अंतर्निहित एकत्व को, और उसके ऊपर जो प्रदर्शित सुपरफिशियल पृथकत्व है, उससे भी ज्यादा कोर्स, अगर आप उससे भी ज्यादा सीमित होकर, संकुचित होकर एक ही चीज में अपना सारा ज्ञान देख रहे हैं, यद तो कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्य सक्तम, उसी में आसक्त हो गए हैं, एक ही कार्य में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसके बियॉन्ड आपकी दृष्टि नहीं जा पा रही। देखिए, दृष्टि को संकेंद्रित करना, फोकस करना एक अलग चीज होती है। जैसे बार बार द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन से कि तुमको आंख दिखनी चाहिए चिड़िया की। इसका मतलब यह है कि आप अपनी, जो भी आपके एकनिष्ठ माइंड को, और उसके जो है कंसंट्रेट करने वाले, एनर्जी को कंसंट्रेट करने वाला जो फैकल्टी ऑफ माइंड है, उसको जो डाइवर्ट करने वाले एलिमेंट हैं, उनसे डाइवर्ट होकर के अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे,
आप ज्ञान का केंद्रीकरण नहीं कर पा रहे, ध्यान का, तो एक अलग बात, वो एक अलग चीज है। वो एक चीज के लिए जहां जरूरी है वहां पे आपने ध्यान को केंद्रीकृत किया, अपना कार्य संपादित किया और आगे बढ़ गए। सारी इंद्रियों को, सारी शक्तियों को एकनिष्ठ किया, संगठित किया, दत्त चित्त होकर, एक चित्त होकर आपने कोई कार्य किया कुछ समय के लिए और आगे बढ़ गए। लेकिन हर वक्त अगर आपको कोई एक ही विचार, एक ही कार्य इनग्रॉस किए रहता है आपके पूरे माइंड को, मेंटल फैकल्टीज को, और उससे आप आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे प्रतिक्रियामय व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर एक ईर्ष्या भाव आ गया कि मुझे इसको गिराना है, खत्म करना है, या लोभ युक्त होकर आप बिल्कुल दुर्योधन की तरह, कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे इस पूरे राज्य को प्राप्त ही करना है, चाहे जो हो जाए, हर तरह की नीति अनीति। तो प्रतिक्रियामयी होकर, ईर्ष्यामयी होकर, नासमझी में, विषादमयी होकर, काममयी होकर, काम कुंठा यौन समस्याएं जो हैं वो व्यक्ति को अगर इनग्रॉस किए हुए हैं, नई उम्र के लोगों में देखा जाता है, तो उससे बाहर नहीं निकल पाते। वो उनका जो विवेक और बुद्धि तत्व है वो काम भाव में इतना ग्रसित और डूब जाते हैं यौन वर्जनाओं और कुंठाओं में, कि उससे ऊपर नहीं उबर पाते, तत्व को नहीं देख और समझ पाते। कम उम्र में अनुभव कम होने पर उस तरीके की ऊर्जा का ज्यादा प्रगाढ़ प्रभाव होने पर आप इनग्रॉस हो जाते हैं, तो फिर वो तामस ज्ञान है। तो कुल मिलाकर के हमको विश्व के तत्व को, ब्रह्मांड के तत्व को अच्छी तरह से समझने के लिए अपने दिमाग को चारों तरफ अच्छी तरीके से प्रकाशमय करते हुए, चिंतन विचार करते हुए, विश्व के अंतर्निहित एक सकारात्मक एकत्व में पहुंच करके और उसकी समझ को रहते हुए जीवन जीना। उसके पृथकत्व से, उसके अलगाव और हर चीज के अलग अलग होने से आप कई बार तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता नहीं होती। हर चीज में एक द्वंद्वात्मकता आप देखने लगते हैं। जैसे सफलता असफलता, दुख सुख, लाभ हानि, प्राप्ति अप्राप्ति, इनको अगर आप ध्यान से विचार करेंगे तो ये एक सुपरफिशियल लेवल पे हो रही, घटित हो रही चीज। आपकी इच्छानुरूप काम हो गया, आप सुखी हो गए। आपको विजय मिल गई, आपको आनंद आ गया, आप सुखी हो गए। बिलगाव है। जबकि ये मन की स्थितियां हैं, स्टेजेज हैं। कहीं मन अपने अनुकूल चीजें घटित होता देख लिया तो खुश हो गया। यहां देखिए आप पृथकत्व देख रहे हैं। जो विश्व के तत्व को समझता है वो जानता है कि ये मन का भ्रम है, मन की स्थितियां हैं। मन को अपने अनुकूल जो चीज देख पा रहा है उसमें प्रसन्नता, और प्रतिकूल देख पा रहा है उसमें दुख। इसी तरह से इंद्रियों के मनोनुकूल, इंद्रियानुकूल चीजें घटित हो जाए तो सुख, और दुख मिल जाए तो जय। उसके अनुकूल जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई रिसोर्सेज जुटाना चाह रहे हैं, तो जय पराजय, प्राप्ति अप्राप्ति, लाभ हानि, आशा निराशा, दुख, ये जो है ये मन की स्थितियां और मन के अनुकूल चीजों का घटित हो जाना। जबकि जो ब्रह्मांड में घटित हो रहे विविध घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं वो केवल आपके अनुरूप, आपको केंद्र में रख के तो हो नहीं रहे हैं। उनके विविध विविध कारण और विविध विविध कारक और प्रभाव हैं जो उन्हें संचालित कर रहे हैं। तो उसमें मन को इस रूप में एंगेज करना और उससे सुखी और दुखी होना और विचलित होना, उसकी बजाय उस पूरी घटनाक्रम की अंतर्निहित मैकेनिज्म को, डायनेमिक्स को समझकर और फिर शांतचित्त और स्थिर रहना, ये जो है वो तत्व को समझने की बात कहेंगे। क्योंकि तमाम चीजों को उसके पूरे इंटीग्रेटेड फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो ज्ञान का वो स्वरूप, कृष्ण जो है ज्ञान का तात्विक स्वरूप, अच्छा ऊपर जो दिख रहा है वो घटित तो हो रहा है, सुपरफिशियल लेवल पे वो लगेगा कि आपको पराजय मिल गई, आपकी चीज चली गई, आपको हानि हो गई, आपके अनुकूल नहीं हुआ। वो सुपरफिशियल लेवल पे हो तो रहा है, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। वो घटनाओं को पूरे स्वरूप में देखना नहीं है, इसलिए उसको राजसी ज्ञान का, वो घटनाओं को पृथक पृथक देखना, एक छोटे स्वरूप में
अपनी पूर्णता से अलगा करके केवल उस प्रक्रिया पर आपकी नजर जा रही है। संपूर्ण प्रक्रियाओं पे, उसके मेटा फॉर्म में, उसके मेगा फॉर्म में जब आपकी नजर जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि आपको वो चीज क्यों नहीं मिली। कई बार आप जानते भी हैं कि आपको कोई चीज क्यों नहीं मिल रही, आप क्यों नहीं सफल हो रहे, पर मन मानता नहीं। नहीं, बेटे को 99% ही पाना चाहिए था, 91 पा गया, प्रकृति हमारे साथ विभेद कर रही है, मेरे बच्चे के साथ जस्टिफिकेशन नहीं। आप जान रहे थे कि वो कुछ चीजों में कम अच्छा, फिर भी आप जस्टिफाई नहीं करते, प्रकृति को दोष देते हैं और निराश होते हैं और दुखी होते हैं। कई बार अपनी पराजय के कारण आप जान रहे होते हैं, अपनी हानि के कारण जान रहे होते, फिर भी मन नहीं मानता। तो वो आपके मन का डोमिनेट करना है, आपके विवेक को। इस तरह से जो ज्ञान को समझता है वो उसके तत्व को समझता है, सात्विक ज्ञान को। तो ये हो गए ज्ञान के लिए। अब कर्म, नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्त सात्विकम उच्यते। जो नियत कर्म है, अब नियत शास्त्रों द्वारा नियत कह देते हैं। शास्त्र मतलब वेद, मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा लंबे समय से, जो बुद्धिजीवियों के द्वारा जैसे संविधान बना दिया गया उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, उसी तरह से जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं वो लंबे समय तक हमारी नीति शास्त्रों ने, हमारे परिवारजनों ने, हमारे गुरुजनों ने कुछ चीजें बता दी कि आपको इस तरह से अपने आप को संचालित करना है। और कई बार आप जान भी रहे हैं इस तरह से करना चाहिए और नहीं करते। ईगो आ जाता है, कभी कभी आपका ज्ञान आ जाता है, कभी कभी आपका लोभ आ जाता है, कभी क्रोध और आवेश आ जाता है, अनावश्यक आपके अंदर कोई विषाद भर गया है तो आ जाता है, तो आप उस तरह से नहीं संचालित हो पाते। लेकिन फिर भी आपको उसी तरह से संचालित करना है अपने नियत कर्म। अपने द्वारा भी आप लॉन्ग टर्म में कुछ चीजें नियत अपने लिए कर लेते हैं। लंबे समय तक जब अच्छे से आप अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो आप अपने लिए तमाम लोग तमाम दिनचर्या की चीजें और वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी बना लेते हैं कि मुझे इस तरह से इतने बजे जगना है, इस तरह के कार्य करने हैं, ये चीज नहीं करनी है, खराब होती है। अपने को आप सबसे ज्यादा जानते हैं, और फिर अपने लिए जो नियत करने उस तरह से भी चलें, वो भी नियत कर सकते हैं। और अनासक्त होकर नियतम संग रहतम अराग द्वेषतम, ज्यादातर बीच बीच में राग द्वेष आ जाता है। राग आ जाएगा किसी चीजों से, वही करने लगेंगे, द्वेष आने लगेगा। तो राग द्वेष से ऊपर उठने की कोशिश करते हुए, नियत कर्म करते हुए, बिना फल प्राप्ति की आकांक्षा की, नियतम संग रहितम अराग द्वेष कृतम अफल प्रेप सुना कर्म। क्योंकि बार बार जो है फल की आकांक्षा बीच में आ जाएगी, तो फिर आप न मिलने पर दुखी होंगे, मिलने पर इतना खुशी हो जाएंगे कि हो सकता है भूल ही जाए, छोड़ ही दें। तो यह तत् सात्विकम उचित। यद तो कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, जो काम की अभिलाषा से, आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु केवल किया जाए, इसलिए आकांक्षाएं, इंद्रियां और मन ये सुपरफिशियल लेवल पे आपके पर्सनालिटी और डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। और जो गहरे लेवल पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाता है वो आपका विवेक होता है, आपकी बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है। सिंपल शब्दों में ये कहें कि कर्मों का निर्धारण करते वक्त कृष्ण आपको प्रज्ञा द्वारा, विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा संचालित करना चाहते हैं, ताकि अपने कर्मों को नियत करते वक्त आप सुपरफिशियल ना हो, फिकल माइंडेड ना हो, सतह पर ना रहें, गहरे जिए और गहरे उतर कर एक दीर्घ लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेटजी बनती है वो बना करके फिर अपने आप को क्रियामय करें। तो यद तो कामेप सुना कर्म साहंकारेण व अपना अहंकार युक्त होकर के, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं ये कर लेता हूँ, मैं विजय पाऊंगा। अब अहंकार टूटता भी है, हमारे शास्त्रों में जो तमाम कहानी आती है, तो दुख होगा। अहंकार की तुष्टि हो गई तो अहंकार और बढ़ गया ज्वाला की तरह, फिर और समस्या बड़ी खड़ी करेगा। तो हाँ, तो अहंकार रहित होकर अपने कर्म का निर्धारण करते हुए फिर कर्म, उसका तुष्ट होना भी और न तुष्ट होना भी, दोनों आपके व्यक्तित्व पे विकृति उत्पन्न करते हैं, आपके माइंड को फ्रैक्चर करते हैं, आपको स्प्लिट पर्सनालिटी बनाते हैं। तो यद तु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम, बहुत बहुत प्रयास करके, तमाम घोर प्रयास करना अच्छी बात होती है,
आपने जो कर्तव्य निर्धारण किया है प्रयास साध्य करना, लेकिन अपनी सीमाओं को समझकर उसके अनुरूप प्रयास करना। कई बार बहुत एक्सट्रीम पर जाकर के आदमी प्रयास पूरा जीवन किसी चीज में लगा के खत्म कर देता है, और अंतिम पड़ाव में जाके सोचता है कि ये मैंने बेकार में इतना ज्यादा अपना पूरा जीवन बिताया। कई बार जैसे धन प्राप्त की आकांक्षा में आप लाभ कमाते वक्त, कर्म होते वक्त इतना ज्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं, तमाम तरह के काम भूल जाते हैं, जरूरी चीजें भूल जाते हैं। खासकर धनार्जन में देखा जाता है, बच्चे विदेश चले गए, इतना धनार्जन में लग गए कि माँ पिता को भी भूल गए। कई बार अपने जीवन में जो छोटे छोटे आनंद हैं, खुशियां हैं पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, वो भी भूल गए। ये है कहने का, बड़ा संतुलन आवश्यक है। जीवन जीते समय व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रीम पर न जा करके सामान्य तरीके से, बौद्धिक तरीके से विवेकमय होकर फिर अपना कर्मों का निर्धारण करे, तो वो ज्यादा लंबे समय तक स्थायी रह सकता है, आनंदित रह सकता है। तो क्रीते बहुलायासम तत्रार्थ समुदाय अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे आपके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं आगे आने वाले, उनको भूल कर कितनी आपकी क्षमता है और कितनी क्षमता नहीं है, क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है आपके कदम से, आपके कर्मों से, उन सबको इग्नोर कर जो कर्मों का निर्धारण किया जाए। आपके कर्म के द्वारा किसी और को हिंसा तो नहीं हो रही, कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम। उतना पौरुष आप में है भी कि नहीं, बड़ा बयाना ले लिया और कर पा नहीं रहे, उतना ही बयाना, उतना ही काम छोटे छोटे, जैसे बड़ा अच्छा शर्मा जी कई दफे बोलते हैं अणुव्रत, छोटे से आरंभ। तो मनीषी जन यही बताते हैं कि आपको डे इन डे आउट सफलता की फीलिंग मिलते रहनी चाहिए। असफलता का भाव बार बार पुनरावृत्ति होने पर वो निराशा भी भरता है, कुंठा भी भरता है, और हरेला, हम लोग के यहाँ एक शब्द चलता है, हरेला हो जाता है आदमी, रिजाइनिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। फिर उससे लगता है जीवन में जीत नहीं पाएगा, अब तो हारने लगेगा, उसके हिसाब से चीजें अब नहीं टैकल हो पा रही है, उसकी शक्तियां एकदम ही छीड़ हो गई, तो वो रिजाइन कर देता है, लेट गो करने लगता है चीजों को। तो विजय भाव, छोटे व्रत लें, अणुव्रत लें, छोटी क्रियाएं संपादित करें, अपनी क्षमता और पौरुष के अनुरूप देखें, फिर उनमें आपको सफलता मिलेगी तो अच्छा लगेगा, उससे आपको लगेगा कि आप कार्य कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं, आपकी क्षमता बनी हुई है। तो अपने द्वारा किए जा रहे कृत्यों के कंसेक्वेंसेस को समझना, अनुबंधम क्षयम, उससे क्या क्षय और क्या प्राप्ति हो रही है उसको समझना, हिंसा, कहीं कोई ऐसा कदम न उठ जाए जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, अनावश्यक एक असामंजस्य क्रिएट हो प्रकृति में। कई बार न चाहते हुए बहुत हिंसा करता है आदमी, तो वो ध्यान में रखे कि भाई आपका काम भी संपादित हो जाए और दूसरे को दुख भी न पहुंचे, एक अच्छा संतुलन और सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष पौरुषम। और आपका पौरुष कितना है। अब मुहात आरभते कर्म, अच्छी तरह से सोच बूझ कर, डिल्यूजनल माइंड सेट में रहकर नहीं, अच्छी तरह से साफ साफ दिमाग से चीजों को, क्लियर माइंड से। तो मोहात आरभते कर्म यत्तामसमुचित, और जो इस तरह से नहीं की जाती, मोहमय होकर की जाती है, और उसका विचार करके नहीं, जो चलते लोग हिंसा करते हैं, वो तामस क्रियाओं में संलग्न। तो ये कर्म के भेद। तो 18वें अध्याय का आरंभ करते वक्त सबसे पहले प्रश्न कृष्ण से अर्जुन ने यही पूछा था कि त्याग और संन्यास हमको बता। तो उन्होंने बता दिया, निश्चय यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कार्य, सीधी सी बात है। यज्ञ दान और तप, तप जो आपको परिशुद्ध करे,
यज्ञ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपका व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, ब्रह्मांड के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर होने वाली जितनी भी ऐसी चेतनामयी क्रियाएं हैं जो सबके अस्तित्व में रिदम क्रिएट करती हैं, हार्मोनिक बैलेंस क्रिएट करती हैं, आपको क्रियात्मक करती हैं, आपके अस्तित्व को रचनात्मक बनाती हैं, वो यज्ञमयी क्रिया। दान आपकी ऊर्जा के, आपके धन के, इन सबके फ्लो को सुनिश्चित करता है और आपके और आपकी सराउंडिंग के हार्मोनिक बैलेंस को सुनिश्चित करता है। और तपस्या जो आपके अंदर विकार बार बार आ जा रहे हैं क्रिया में होने से, उनको दूर करती है, आपको निर्मल करती है, आपको योग्य बनाती है, आपको सक्षम करती है, आपको झील की तरह बनाती है शांत, जिससे आप में पूरे परिवेश का प्रकाश में चित्र उतर आए, इस तरह का निर्मल बनाती है तप। तो यज्ञ दान और तप क्रियाओं में संलग्न होना ही चाहिए ये। और ऐसा कोई त्याग जो इनको त्याग करे, ऐसा कोई संन्यास जो इनको त्यागे, वो त्याग नहीं है। त्याग फल का त्याग, कामना युक्त फल का त्याग, कर्म में आसक्ति का त्याग। और फलों का संन्यास ले लिया जाए, कर्म में आसक्ति से संन्यास ले लिया जाए, तो जिस मनोभाव में रह करके आप कर्ममय होकर के जब जीते हैं, तो आप सच्चा जीवन जीते हैं। कर्म के प्रभाव जिंदा रहने पर भी रहते हैं और आपके जाने के उपरांत भी आप में जो इंप्रेशन पड़ जाते हैं, वो तब तक भी आपके इंप्रेशन आपके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाहर तक जाते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मणां फलम भवति यत्यागिनां प्रेत्य न संन्यासिनां क्वचित्। जिन्होंने नहीं छोड़ा उसके कर्म जो है वो तीनों तरीके के, उनके इंप्रेशन और उनके प्रभाव आपको मिलते हैं। तो जगत जो काज और इफेक्ट में संचालित है, पूरा ब्रह्मांड, उसका प्रभाव हमने केवल वर्तमान जगत तक न मानकर इसके परे भी माना है, पूर्व जन्मों से आ रहा है और जो भविष्य के सब्सिक्वेंट बर्थ है वहां तक जा रहा है। और आपके कर्मों को जब तक उनके फल नहीं प्रदान करा देता, तब तक उसका इंप्रेशन रहता, ये माना गया। फिर उन्होंने बताया कि 5 तरीके के तत्व हैं जो आपकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और उसकी सिद्धियों को, उसके परिणामों को। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और दैवम चैवा। चांस का भी देखिए, उन्होंने किसी भी विशेष समय में वही क्रियाएं दूसरे तरीके के फल दे जाती हैं, दूसरे समय, परिस्थितियां, वातावरण, परिवेश, उन सब में दूसरे तरीके के प्रभाव देती हैं। कहाँ पे कर्म किया जा रहा है, किन संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है, कितनी चेष्टाएं हैं, कर्ता कितना संलग्न हो रहा है, वो सब परिणाम की अपेक्षित फल देने में, सिद्ध देने में कारक बनते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो निरहंग होकर के कर्म किए जाते हैं, निर्लिप्त बुद्धि से किए जाते हैं, उन कर्मों का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं। बहुत बड़ी बात कही थी जिसपे लंबी चर्चा चली। और अब जो कर्म की कीमिया है, केमिस्ट्री है, उस पर उन्होंने आते हुए कहा कि किस मन स्थिति में आप कर्म संपन्न कर रहे हैं। आप जो अंतर्निहित वैश्विक एकत्व है उसको दृष्टिगत रखते हुए, या आपका माइंडसेट केवल सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर चीजों में एंगेज होता है, उस तरह से चल रहे हैं, या माइंड केवल एक ही क्रिया में आवेशित है, एक ही तरह के प्रभाव से इनग्रॉस्ड है, एक ही तरह के बायस से ग्रसित है, तामस है, तो आप क्रिया में संलग्न हो रहे हैं। तो आपकी ज्ञानात्मक स्थिति आपके कर्म और उसके कंसिक्वेंसेस को निर्धारित करती है। जो इसका फंडामेंटल फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, जो ज्ञान के तीनों अलग अलग विभेद बताए, उसका ये है। फिर कर्म जिनमें आप संलग्न हो रहे हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह से किए जा रहे हैं, उसका विवेचन है। नियत कर्म है कि नहीं, निरासक्त होकर किए जा रहे हैं कि नहीं, अराग द्वेष में होकर के किए जा रहे हैं कि नहीं, या बहुत प्रयास साध्य होकर के किए जा रहे हैं, फल की प्राप्ति की आकांक्षा और कामना से किए जा रहे हैं कि नहीं, तो वो राजस कर्म हो जाते हैं। और बिना किसी कंसिक्वेंस को सोचे, बहुत हिंसा करके, बिना पौरुष के विचार के आदि जो किए जाते हैं, तामस कर्म। अब कर्ता, जो करने वाला है, वो भी मन ही स्थिति उसकी कैसी है से निर्धारित होता है कि कैसा। मुक्त संगो अनहंगवादी धृति उत्साह समन्वित,
सिद्धियो असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। तीन तरह के कर्ता बताए, उनमें से पहला वही है, मुक्त संगो, निराशक्त होकर के, अनहंगवादी, निरहंग होकर, धरति उत्साह समन्वय। अब बार बार बड़ा प्रश्न आता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी संस्कृति में, हमारी दार्शनिक पृष्ठभूमि रही, उसमें उत्साह खत्म कर दिया कर्म के प्रति। देखिए, कर्म के प्रति उत्साह, बार बार पैशन की बात की जाती है। पैशन से पैशनेट होकर के एक अल्पकालीन उत्साह आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब बच्चा बिल्कुल मिठाई पाना चाहता है तो पूरा जोर लगा देता है, और रिवार्ड पाना चाहता है कि ये पुरस्कार मिले। दंड और पुरस्कार से जो कम बुद्धि लब्धि के लोग होते हैं वो प्रेरित होते हैं, उनमें उत्साह भी आता है। फल की प्राप्ति की भावना से आप बहुत लगते हैं कि ये मिलेगा। उत्साह जरूरी है, बिना उत्साह के आप कर्म जगत में सफल नहीं हो सकते। तो कृष्ण जो है ये नहीं कह रहे कि उत्साह ही नहीं होना चाहिए। अब लोगों ने निरासक्त निरासक्त कह के और सन्यासी बना करके और उदासीन बना करके राग द्वेष विमुक्त करने को जो है माध्यम बनाया, तो बचपन से ही प्रयास किया जाने लगा कि बड़ा समवायी बना दिया जाए, बड़ा अनअटैच्ड बना दिया जाए। तो भारत देश में तमाम लोगों के अंदर से उत्साह चला गया, बड़ी उदासीनता आ गई। ये बड़ा खतरे की चीज है। उत्साह बहुत जरूरी है। बिना उत्साह के कर्म में जान नहीं आएगी। बिना उत्साह के कर्म में 100% आप अपना नहीं दे पाएंगे। तो जो कर्म की प्रेरणा हो वो गहरी प्रज्ञा होनी चाहिए। कृष्ण बहुत गहरे ले जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे उनकी बात तो सुन लिए। अटैच नहीं होना, उदासीन रहना, बचा के चलो, हम अटैच हो रहे हैं, हम अटैच हो रहे हैं, कर्म में लग के कर ही नहीं रहे। जब तक कर्ता और कर्म एक नहीं हो जाएंगे, पूरी मनोयोग से नहीं व्यक्ति उसमें संलग्न होगा, संबद्ध होगा, कर्म कर्म के परिणाम अपेक्षित नहीं आएंगे। तो ओशो कई बार यही कहते थे कि भाई, नृत्य एक ऐसी क्रिया है जो करते करते नर्तक नृत्यमय हो जाता है, उसमें भूल जाता है, वो योग की, वो ध्यान की स्थिति आ जाती है। तो किसी भी कर्म में जब आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं और कर्ता और कर्म के भेद को भी भूल जाते हैं, तो आप योगमय स्थिति में आ जाते हैं। आप प्रकृति के साथ एक में हो जाते हैं। वो वही भजन है, उसी क्रिया को बार बार कर्म ही पूजा है, जो स्वे स्वे कर्मणि अभिरत है, इसीलिए संसिद्धिम लभते। तो दो चीजों की बात थी। मुक्ति के लिए हम मुक्तिकामी इसलिए हैं कि कर्मानुबंध हमें बांधते हैं, उलझाते हैं, कर्मों के इंप्रेशन हमें फंसाते हैं। तो हम मुक्तिकामी हो गए। अब मुक्तिकामी में कर्म से ही मुक्ति चाहने लगे, तो ये नहीं है। कर्मों के बंधन से मुक्ति है, कर्मों के इंप्रेशन से मुक्ति है। कर्म में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है, पूरी तरीके से आनंदित होना है और उससे एक में एक हो जाना है, क्योंकि अपने कर्म में रमना ही, अभिरत होना ही सच्ची पूजा है। प्रकृति जिसने सृजन किया है उसके साथ एक में एक होना, यही सच्ची पूजा है। और इसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ अपनी कविताओं में बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित करते हैं। एक बड़ी अच्छी कविता उन्होंने रची, उसमें उन्होंने ये कहा, गीतांजलि की चौथी कविता, लाइफ ऑफ माई लाइफ। मुझे प्रभु इस तरीके की प्रज्ञा दो, ज्ञान दो, जिससे मैं जान सकूं कि उस ज्ञान के माध्यम से ही मैं तुम्हें जान पाता हूं। मुझे इस तरीके का हृदय दो जो मेरे समस्त इल विल और इल फीलिंग को बाहर कर दे, ताकि मैं तुम्हारे बैठने के स्थान को शुद्ध कर सकूं। और मुझे इस तरीके की शक्तियां दो जिससे मैं जान पाऊं
मैं ऐसे कर्मों में संलग्न हो पाऊं कि वो तुम्हारी ही शक्तियां हैं जिनसे मैं कर्ममय होता। तो कुल मिलाकर के उन्होंने इस तरीके की कामना की, इस तरीके के ज्ञान की कामना की जो मुझे बताए कि मेरे समस्त कामों को शुद्ध कर रहा है। इस तरीके की हृदय की कामना की जिसमें उसकी छाया उतरती है। इस तरीके की शक्तियों की कामना की जो मुझे कर्ममय बनाने में वहीं से शक्तियां डिराइव होती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि क्रियामय होना आसक्ति का कारण नहीं। वैसे मन है स्थिति में होकर के जब आप क्रियामय होते हैं, जब आपका मन साफ नहीं होता, विकारमयी होता है, आकांक्षा और कामनामयी होता है, तामस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, तो इसलिए आप आसक्त होते हैं और कर्म बंध क्रिएट होते हैं और कर्मों के इंप्रेशन क्रिएट होते हैं। तो ये जरूरी है। अयुक्त मुक्त संगो अनंगवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्धियो असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस करती। तो जो रागमयी हो, रागी, कर्मफल प्रेप्सु हो, कर्मफल की प्राप्ति की अभिलाषा से युक्त हो, रागी कर्मफल प्रेप्सु, लुब्ध हो, लुब्ध हो, हिंसात्मक हो, अपवित्र हो, अशुचि। रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक हो, अशुचि हर्ष शोकान्वित करता, हर्ष और शोक से अन्वित हो जाता, बार बार छोटे छोटे रिजल्ट मिल रहे हैं तो बहुत खुश हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। और जहां हारने लगा, पराजित होने लगा तो भागने लगा। तो फिकल माइंडेड हो जाएगा, उसमें स्थिरता, गहराई, धृति नहीं आएगी, इसलिए उसको राजस का। और तामस करता अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिक अलस विषादी दीर्घ सूत्री च करता तामस। जो दीर्घ सूत्री है, कामों को बहुत लंबा खींचता है, काम में मन नहीं लगता, छोड़ देता है, फिर दूसरी चीजों में चला जाता है, फिर दूसरी चीजों में चला जाता है, फिर करूंगा फिर। तो दीर्घ सूत्री विनश्य, विषादमय होके काम कर रहा है, दुखी होके कर रहा है, तो कर्म में जुड़ नहीं पाएगा। अयुक्त है अर्थात फ्रेगमेंटेड माइंड है, स्प्लिट माइंड है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे के न हो सके ये विडंबना है जीवन की। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा जब मिलती है मन को, तो यही उनको अपना उद्बोधन देती है कि ज्ञान कुछ और है, ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, जानकारी किसी और चीज की है, काम कोई और कर रहे हैं। इच्छा कैसे पूरी हो मन की, मन में इच्छाएं कुछ और कर रहे हैं। तो हम फ्रेगमेंटेड हैं, और तीनों को अगर हम संगठित कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ज्ञान क्रिया और इच्छा को, तो देखिए अपेक्षित परिणाम आ जाएंगे। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे के न हो सके ये विडंबना है जीवन। तो मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इंटीग्रेटेड नहीं है, हम स्प्लिट हैं, फ्रेगमेंटेड है, हमारी साइकी यूनिफाइड नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेशन को, सबको एकत्व करने को, संघनित करने को, कंसंट्रेट करने को, एनर्जी को, माइंड को कंसंट्रेट करिए, फिर आगे बढ़िए। फिर देखिए लीजर बीम की तरह कैसे रिजल्ट देता चला जाता है, बिल्कुल काटता चला जाएगा आदमी, जो भी मार्ग बनाएगा बनता जाएगा। तो उसी को अयुक्त कहा गया, जो युक्त नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं। प्राकृत है, जिसने कृत नहीं किया, अपने आप को ट्रेन नहीं किया। प्राकृत और संस्कृत दो तरीके के व्यक्तित्व। प्राकृत जिसने ट्रेन नहीं किया, समझा नहीं जीवन को, संसार को, सभ्यता को, संस्कृत को, और अपने उसी नेचुरल जंगली फॉर्म में बना हुआ है। तो नेचर के नजदीक जाना अलग चीज है, लेकिन चीजों को समझ कर, जंगली होकर नहीं, अज्ञान में होकर नहीं,
बच्चे में और वयस्क में यही अंतर है। जो ज्ञान है वो आपके एक एक पोर पोर को, आपके एक एक भाव को, आपके एक एक कर्म को सींच जाए, अच्छे से आपके अंदर सीपेज हो जाए उस ज्ञान का और बैठ जाए, फिर आपकी क्रियाएं ज्ञान में पगी हुई निकलें। और जो प्राकृत है ना समझ है, कई बार जो एक्सपोजर ही नहीं हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि भाई वो इसीलिए ईमानदार बना हुआ है क्योंकि उसे कमाने का अवसर नहीं मिला। अच्छा, असली तब पकड़ में आएगा जब कमाने के अवसर भी मिले और फिर विचलित ना हो। तो ये अंतर होता है बच्चे में और वयस्क में, जंगली में और संस्कृत में, कि आपको सारे अवसर भी मिल रहे हैं, सब हो रहा है, फिर भी आप साया समझदारी से अपने आप को बचाए हुए। अब बोल ही नहीं पा रहा तो फिर वो बोले, हर चीज एक शब्द समझ कर बोले। तो ये जंगली में और एक संस्कृत में, एक बच्चे में और वयस्क में अंतर है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध। अब स्तब्ध और जड़वत स्टब वर्ण है। भाई माइंड को दूसरे अगर कोई चीज कह रहे हैं तो उसको खोल ही नहीं रहा, बंद किए हुए, स्तब्ध है एकदम, जड़वत है, पत्थर हृदय है। तो आपका हृदय पारदर्शी होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, दूसरे के द्वारा कही गई बातों का ग्रहण हो, उस पर विचार हो, फिर उसके अनुरूप फिर आप अपने आप में जहां आवश्यक हो वहां सुधार भी करें, उसको ग्रहण करें। तो स्तब्ध नहीं होना, स्तब्ध नहीं होना। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध। सठ। अब 60 लोग जो है, 60 सुधरे ही सत संगति पाई। सत्संगत मिल जाती है तो सुधर जाते हैं, नहीं तो 60 तो दूसरे को खत्म करने पे ही तुले रहते हैं, दूसरे का कैसे अकल्याण हो इसी में लगे रहते हैं, पर निंदा करते रहते हैं। तो अयुक्त प्राकृत स्तब्ध 60। नैष्कृतिक और आलस। नैष्कृतिक बना हुआ है कोई, आलसी बना हुआ है कोई, और विषादी और दीर्घशूल, ये जो है तामस करता है लक्षण। तो कुल मिला के ज्ञान जो संचालित करता है व्यक्तित्व को, वो कैसा हो, कर्म किस तरीके से जिनमें संलग्न हुए जाए वो, और जो उसमें एंगेज होता है करता, वो कैसी स्थिति अपनी बनाए, मानसिक स्थिति। मुक्त संगो अनहंगवादी धरति उत्साह समन्वित, सिद्धियों असिद्धियों निर्विकार करता सत्य, ये हो करके सिद्धि और असिद्धि से अप्रभावित होकर चलता रहे। रागी कर्मफल प्रेप सुलुब्ध हिंसात्मक को असुचि न हो। रागी कर्मफल प्रेप होने वाला, लुब्ध, ये सब ना हो, और अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो न विषादी देर विशोत्तरी ना हो। तो ऐसे, तो कर्ता कैसा हो, कर्म कैसे हो जिनमें एंगेज हुआ जाए, और किस ज्ञानात्मक स्थिति में उसको करने से मन। अब थोड़ा सूक्ष्मता, उससे भी सूक्ष्म, बुद्धि और धृति कैसी हो, और सुख, उनके भी भेद उन्होंने और सूक्ष्मतर स्तर पर तय। बुद्धेर भेदम धृतेश्च गुणतः त्रिविधम सु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वम्। क्या थे बुद्धि और धृति कैसी है? बुद्धि आपके मानस पटल का पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, निर्छीर विवेक करने वाली जो क्षमता है, क्या करना है क्या नहीं। ज्ञान जो जानना है वो एक अलग चीज है, ज्ञान संस्कार में भी उतारा आता है, लेकिन ये जो क्षमता है विजडम, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये तलवार की तरह होती है, जहां जरूरी एकदम अलग करे, उस हंस की तरह जो पानी को और दुग्ध को अलग कर दे, उस तरह से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा। प्रवृत्ति कहाँ करनी है, कहाँ एंगेज होना और कहाँ नहीं एंगेज होना। कहते हैं ना कि जैसे ना समझ में आए तो चुप बैठे रहो, जबरदस्ती मत बीच में बोलो, चार आदमी बात कर रहे होते हैं। तो कहाँ प्रवृत्त होना है, इसी तरह से किस काम में एंगेज होना है, किस काम में एंगेज नहीं होना। वो निर्क्षीर विवेक की शक्ति अगर आ जाए तो वो जो सबसे समझदार आदमी होता है उसको वो तलवार पकड़ाई जाती है, बुद्धि। इसीलिए सभी मेंटल फैकल्टीज का सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे राजा है वही बैठा हूं, विवेकवान प्रज्ञा चक्षु आदमी को बैठा। अब इन्होंने प्रज्ञा खो दी है धृतराष्ट्र ने, और
दुर्योधन के प्रति उनका इस तरीके का मोहांध भाव जागृत हो गया है कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता, चाहे द्रौपदी चीर्ण हो रहा हो, चाहे राज्यों से वंचित किया जा रहा हो, चाहे उनकी नाक के नीचे द्युत क्रीड़ा हो रही हो, चाहे निर्वस्त्र किया जा रहा हो घर की बहू को। तो इस तरह का जब अंधा राजा बैठ जाएगा जिसके अंदर विवेक शक्ति चली जाएगी, तो पतन ही होना, युद्ध तो होगा ही, अवश्यंभावी है। और युद्ध क्या, विनाश हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहा गया, और जिसको उन्होंने पहले ही कहा था, जाए तो विषयान पुंसा संघते सुख जायते संगात संजायते काम कामात क्रोध जायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो अबुद्धि नाशात मनुष्य। बुद्धि को सबसे ऊपर रखा है, बुद्धि नाश हो गया तो आप समाप्त। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य, क्या कार्य है, क्या अंडरटेक करना है प्रोजेक्ट, क्या नहीं करना है, इसका पूरा अच्छी तरह से बोध, भाव बोध लेकर के व्यक्ति को संवेदनशील होकर के, जागृत होकर, वेकफुल होकर चलना। जो आए खाए जा रहे हैं, जो सामने आए किए जा रहे हैं, आप केवल रिएक्टिव हो रहे हैं। रिएक्शन नहीं करना, कार्यों के सूत्र हाथ में लेकर के फिर अपने आप को प्रयास साध्य जागृत होकर कार्यों का चुनाव करना है, फिर लीड करना है, घोड़े को गाड़ी के आगे रखना है। ऐसा नहीं कि चीजें आगे चली जा रही हैं, आप फिर बस रिएक्टिव हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, जो चीजें डिसाइडिंग फैक्टर कोई और है नहीं। अपने राजा आपको बनना है, अपना संचालक खुद बनना है, क्रियाओं का सायास चयन करना। इसीलिए कहते हैं सुबह जल्दी उठ करके एक रणनीति बना लेनी चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, किस तरह से क्रियाओं में, ताकि हम केवल रिएक्ट ना करें। यही अंतर है। 9 बजे उठे, हड़बड़ तड़बड़, जल्दी जल्दी ब्रश किया, भागा, पहना, चले, टाइम हो रहा है, रास्ते में टकरा गए, कोई मिला नहीं मिला, दुआ सलाम नहीं हुई, मन शांत नहीं है, तो अब पहले से आपके अंदर एक भाव आ गया, आप पिछड़े जा रहे, दिन निकला जा रहा, दिन निकल गया, मैं पीछे हो गया, मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है। प्रकृति के आनंद को आप छोड़ते हुए बस भागे एक तरफ, तो आपने आधी चीज तो वही घबराहट में अपने माइंड को जो खुला बर्तन की तरह रखना है, जीवन के एक एक पल को, एक एक क्रिया को आनंदित होकर जो जीता और ग्रहण करता है, फिर तो न्यूज भी सुनाई दे रहा है तो याद हो जाएगा, सतयुग तक याद रहेगा। बच्चे कौन दुखी हैं नहीं दुखी हैं, माँ को खाना मिला नहीं मिला, उससे दवा मिली कि नहीं, पूरा अच्छे से कर करा के फिर आप आगे बढ़ते हैं, अगर समय से हर चीजों के प्लान कर लेते हैं। और जब केवल प्रतिक्रियामयी होते हैं, केवल रिएक्ट कर रहे होते हैं, केवल भाग रहे होते हैं पिछड़ जाने के भय से कि आगे निकल गई, 9 बज गया, क्लास छूट गया, अब भी छूटा जा रहा है, हाबड़ तोड़, तो फिर कहाँ, आप तो केवल रिएक्टिव हो रहे हैं। आप प्लान करके फिर सूझबूझ करके श्योर फूटेड होकर के अपने कदम से थोड़े चल रहे हैं आगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब, कार्य कार्य का निर्धारण सही, संतुलित, शांत दिमाग से हो पाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं समय से उठ के, सही समय से उठ के फिर चीजों का निर्धारण करके, फिर कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण करके, फिर श्योर फूटेड होके फिर आगे चलिए, विजय तो मिलेगी ही, कहाँ जाएगी। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय, कहाँ भय करना है, कहाँ नहीं भय करना है, क्या चीजें करना है। बंधम मोक्षम, कहाँ बंधन में पड़ेंगे आप, कौन सी ऐसी चीज है, घुमाएगा फिराएगा, लालच दिखाएगा, एक ब्रोकर आ जाएगा बैठेगा, आप उस डील में फंस जाएंगे जब अच्छे संतुलित दिमाग से नहीं सोचेंगे, बंधन में पड़ गए। ठीक से सोचा नहीं, उसके कंसिक्वेंस नहीं देखे, क्यों ये कार्य कर रहे हैं, क्यों ये डिसीजन ले रहे हैं, उसको देखा समझा नहीं, फंस गए। तो जो इसको जानता है, बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सा, जया, और जो जया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्य में च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ, जो यथावत नहीं जानती, चीजों को उसी रूप में अच्छी तरह से नहीं जानती, यया धर्मम अधर्मम च, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, या धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्य में च, क्या मेरे द्वारा कर्तव्य कर्म है, कार्य है जो मुझे करना चाहिए। तो यह धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्य में च अयथावत प्रजाना बुद्धि सा पार्थ, अच्छी तरह से यथावत नहीं जानती, वो समझिए राजसी। अधर्मम धर्मम इति अमन्य से तम सावता,
अधर्म को जो धर्म मान ले, दुर्योधन की जो बुद्धि है, सठों की जो बुद्धि है, दुष्टों की जो बुद्धि है, वो यही होती है। जो नहीं करना चाहिए उसी को धर्म, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे निपटा दूंगा, मैं इसे मारूंगा, मैं सुपारी ले लूंगा, मेरे हिसाब से नहीं चला मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। इस तरीके की प्रक्रियामयी भावना से ग्रसित होकर अधर्मम धर्मम इति या मन से तम सावर, तामस बुद्धि से आवृत होकर के जो अधर्म को ही धर्म मान ले, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थांश, सर्व अर्थ में हर तरह से विपरीत सोचती है, उल्टी खोपड़ी जिसको बोला जाता है, उल्टे चलती है, उल्टी सोचती है, और फिर दूसरे के प्रभाव में आ जाएगी, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग होगी नहीं, मौलिक सोच होगी नहीं, शांति से समझेगी नहीं, तो फिर ऐसी बुद्धि जो है वो तामसिक है। तो बुद्धि आपकी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब बुद्धि को एक्सरसाइज करते वक्त, अपने जीवन को कैरी करते वक्त, संचालित करते वक्त आप और गहरे में कुछ संस्कार सृजित कर लेते हैं। जो आपका सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धरती, आपके मानस पटल को जहां पे जिस सुपर स्ट्रक्चर में रखा हुआ है सब कुछ, वो धरती है। वही जो है आपका धर्म बताती है कि वो धर्म क्या है। मतलब आपके काम करते करते, व्यवहार करते करते, निर्णय लेते लेते, बुद्धियों को एक्सरसाइज करते करते जो प्रवृत्ति प्रकृति बन जाए वो धृत्य, वो कैसी होनी चाहिए, उसका फोकस कहाँ होनी चाहिए। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पे फोकस रखिए। योगेन अव्यभिचारे, इंटीग्रेटेड हो, अबिना व्यभिचारी भाव, कभी ये कभी वो, कभी इस तरफ भागे कभी उस तरफ भागे, वो व्यभिचारी भाव। कभी ये अच्छी लगी या लगा, कभी वो अच्छी चीज लगी या लगा, तो वो नहीं होना चाहिए। वो धरती जो है एकदम स्थिर होगी, संतुलित होगी, और वो आपकी प्राण को भी संतुलित रखेगी, इंद्रियों और मन को भी अनुशासित रखेगी। धृत्या यया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन को फोकस रखिए, बैलेंस रखिए, प्राण को संतुलित रखिए और इंद्रियों को संतुलित। योगेन अव्यभिचारे, योगमयी बना, बिना व्यभिचारी भव, ऐसे धृति साक्षी की। और वो धृति यया धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ, उससे थोड़ा सा जो सुपरफिशियल होगी, उससे जो ऊपर होगी, वो अस्थिर होगी, वो धर्म काम और अर्थ के पीछे ही लगी रहेगी। कुछ सिद्ध हो जाए, कुछ सफल हो जाए, कुछ आकांक्षाएं पूरी हो जाए, कुछ अर्थ मिल जाए, उसके पीछे जो भक्ति रहेगी वहां पे आपके ध्यान धरा रहेगा। अगर यया धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी, आसक्त रहेगी और फल की आकांक्षी रहेगी, ऐसी धृति जो है वो राजसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में, उससे भी सुपरफिशियल अगर आप एकदम फिकल माइंडेड है तो रात में स्वप्न देख लिया और बस चिंतित है, भय हो गया, वहां भूत होगा, यहाँ ये होगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी जमीन खींच लेंगे, मेरा भविष्य में क्या होगा, भय ग्रसित हो गए। अरे भाई, जिस प्रकृति ने बनाया है वो आपको बचाएगी, कुछ तो धैर्य बोध रखिए। तो यया स्वप्नम भयम शोकम, शोक है शोक, दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनको ओवरकम करना, इनके ऊपर उठना, ये अपेक्षित है बुद्धिमान व्यक्ति से। तो जो उनसे न संचालित होकर के इन सब सुपरफिशियल टेंडेंसीज से गवर्न होता है, संचालित होता है, प्रभावित होता है, वो तामस है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में उच्च, मद आ गया, धन आ गया, मद आ गया, और बस घमंड भर गया, वैसे ही सबको भूल गए भाई, बुद्धि मार्ग धर्म सब कुछ भूल गए। न विमुंचत दुर्मेधा धरती ही सापा, ऐसी धरती तामस का। तो आज जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया वो 18वें अध्याय के आरंभ से बार बार इन्हीं चीजों को दोहराने का कारण यही है कि सभी जितने अध्याय हैं उन सबके तार जो है, उन सबकी जड़ें, जैसे एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर होती है ना, कि हाथ पकड़ लीजिए, यही सब दबाइए, प्रेशर करिए, पूरे शरीर वहीं से दबाइए। तो 18वें अध्याय का जो एक एक शब्द है, भाव है, अर्थ है, तार है, वो पूरी गीता में जाकर के ऊर्ध्वमूलम अधः, मूल है, यही से सब निकला है। सब कर्मण्य अधिकार से लेकर और मई सर्वाणी कर्माणी सब कुछ यहीं से मिले हैं। इसीलिए इसको बार बार हम लोग पकड़ेंगे, बार बार फिर भूलेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर
तो 5-6 बार में मेरा ख्याल है 7-8-10 और लेकर के एक एक को अगर विवेचित करेंगे तो फिर थोड़ा सा ठहरेगा, मनोजगत में रुकेगा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुब्रत साहब। अब मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ, इस संबंध में कोई किसी की जिज्ञासा हो, आदरणीय डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय डॉक्टर वीएन चौधरी साहब बोलेंगे। साउंड नहीं खुली, अच्छा हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ डॉक्टर। कोई बात नहीं, आप सुनते सुनते डॉक्टर हो गए। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं हो जाती ना, तो डॉक्टर साहब के पढ़ते पढ़ते डॉक्टर नहीं हो जाते क्यों? नहीं अरे सब आप ठीक है। लोगों की डॉक्टर आशीर्वाद साहब शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। जी डॉक्टर डॉक्टर सर। साहब, एक डॉक्टर चीज जी। ये पूछनी थी आपसे। जैसे जी जी गीता में आपने बताया, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वास्तव में जैसे हम लोग कभी जैसे जन्म हम जिसमें भी लेते हैं, हिंदू में लें, मुस्लिम में, सिख में, जिस मर्जी लें, तो उसी के जी अकॉर्डिंगली हम लोग चल पड़ते हैं। मतलब जैसे जी क्योंकि हम उसी की विचारधारा होगी वही होगी। अगर कोई मुस्लिम होगी तो कुरान पे होगा, गीता हम गीता में चलेंगे। तो क्या हमें वास्तव में, अगर जैसे महर्षि रमन हुए, उन्होंने तो साइलेंट रहे, बिल्कुल बहुत कम बोले, और हु एम आई, मैं क्या हूँ, अगर इसकी तरफ हमारा फोकस हो तो मैं समझता हूँ फिर हम लोग को किसी चीज को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज अगर हम कोई चीज देखते हैं तो ज्ञान की कमी नहीं है इस वक्त में, ज्ञान तो इतना बिखरा पड़ा है कि वो आचरण में नहीं आ पा रहा कहीं पर भी। जी। अगर आचरण में कुछ भी परसेंटेज आ जाए तो व्यक्ति का जीवन वहीं से परिवर्तन हो जाएगा। यही तो विडंबना है जीवन की, इतना ज्ञान है, हम्म। इतनी सामग्री और शास्त्र हैं, हम्म। सही चीजों की ओर लोग जा नहीं रहे। कोई हम्म। अच्छी चीज पढ़ेगा भाव, अब पराविद्या इसी को कहा जाता था, और आज से 2000 साल पहले गीता युग में यही कहा गया, उपनिषद लिखे गए, अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्ति, उन्होंने बातें, उन सब पे चर्चा करने की बजाय शाखाओं शाखाओं में हम हम्म, फिर रहे हैं, इधर उधर भागते फिर रहे हैं। असली चीज जो असली तत्व की बातें हैं, उनके भाव भरना, उनके संस्कार भरना, उनका बोध, उस पर जा ही नहीं रहे। हम तो इस्लाम है तो हम कुरान में, तो हम्म। जो तमाम विद्वान व्यक्ति हुए हम्म। उन्होंने पढ़ा, हम्म। तो हमारी ये व्यवस्थाएं हैं जो विकृत हैं, जो जो नहीं, जो समझदार मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू हम्म। है, कोई भी अच्छी हो। किताबें जो भी मिलता है वो पढ़ता है, अपने को खोजता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा परिवेश क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्तव्य, ये सब भाव जब सोचेगा तभी तो आदमी गहराई आएगी, तभी तो वो अच्छे रास्ते पे चलेगा। पर उधर किसी का ध्यान नहीं है, पैसा कमा लें। अच्छा अच्छा, तो देखिए, पैसा। पैसे में भी देखिएगा कि कभी कभी जब आदमी मरता है तो मरने का जितना धन छोड़ के जाता है, तो ऐसा लगता है कि इसको कमाने की आवश्यकता ही नहीं थी, और उस कमाने के लिए उसने कितने लोगों से झूठ बोला, बेईमानी करी, ये करा वो बहुत। करा। और फिर जो एक जो सिद्धांत है, फिर पूछ सपूत तो क्यों धन संजय, पूछ सपूत तो क्यों धन संजय, सपूत है या कपूत है क्यों? तो हाँ लेकिन ये यही सब बेसिक चीजें भूल के लोग हम्म। पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लोग तमाम नेटफ्लिक्स ये वो कितना दिखाया जा रहा है, अरे 2-4-10 दिन भी गीता अगर ठीक से देख सुन लें तो बहुत फर्क आ जाए, तो उधर किसी की दृष्टि ही नहीं है। हम्म। अभी किसी को कुछ ऐसा कहीं चल रहा होगा भोज, तो उसमें चले जाएंगे, कोई उस तरीके का दिखाई दे रहा होगा, लाखों लाख लोग आएंगे, हम्म। नाटक हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, और जहां तत्व की बातें होंगी वहां बोलेंगे अरे ये सब बुढ़े लोगों का काम, छोड़िए, चले जाएंगे। क्या कहें। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी विकृति है जो हम लोग को, देखा जाए तो सही तरीके से अगर कोई जानकारी मिल जाती है ना, तो उसका जैसे कि एक थॉट था, थाने में लिखा था कि कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्तियों से कोई साथी नहीं होता। विचार ही हाँ तो है हाँ, ये, हाँ। अच्छा नहीं। और आज के गुरु जी समय ने में जो जो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, गुरु जी ने जो आंदोलन चलाए, लिखवाना दीवारों में, उन्हीं हम्म। किताबों में बार बार उन्हीं बातों को लिखना, पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से जो संदेश दिए, गांधी जी ने जो दिए, जो भी महापुरुष हुए, उन्होंने इन बातों का ध्यान रखा, अभी महान व्यक्ति के संपर्क में जाने में वो एक वाक्य कहता है और उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन हम लोग महान व्यक्तियों के संपर्क में जाते ही नहीं। यही तो विडंबना है। मैं तो बल्कि एक बात और कहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ। मैं कहता हूँ गुरु से ज्यादा तो
क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो बजाय हम किसी गुरु से टैग करें, हम विचारों से टैग करें ना, क्योंकि विचार तो सार्वभौम रहेंगे। गुरु में तो हो सकता है कि मेरा गुरु को दूसरा ना माने, दूसरे का मैं ना मानूं, हाँ, पर हाँ मतलब विचार तो सार्वभौमिक रहेंगे ना, हमेशा बने रहेंगे वो तो। अब जैसे भी आपने कहा था कि वो सुबह ही उठे 9 बजे भागा चला गया, तो वही गुरुदेव का थॉट है कि व्यक्ति व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। और एक गुरुदेव का थॉट है कि मनुष्य काम की अधिकता से नहीं, उसको अनियमित रूप से कैसे करने सकता है, अनसिस्टमेटिकली। काम को बोझ मानकर करने से थकान होती है, थकान ये होती है। उन्होंने। तो ये विचार ही है हमारे, जो किसी भी विचार से अगर हम प्रभावित, क्योंकि हम किसी के प्रभावित जब होते हैं तो उसके गुणों से होते हैं, व्यक्ति से, व्यक्ति से नहीं, व्यक्तित्व से होते हैं हम। चित्र। पहले इसीलिए जो गुरु दीक्षा देते थे, वो एक सूत्र वाक्य दे देते थे, कोई मंत्र दे देते थे कि इसी को पकड़ के चलिए, यही आपको प्रकाशित करता रहेगा। उनका वही मकसद रहता था कि उसी विचार के ज्ञान से, उसी के प्रकाश से आदमी आगे बढ़ता। और व्यक्ति तो जो गुरु बता रहा है, कई बार उसमें भी कमियां आ जाती हैं। हम्म। तो आप उसको ही केवल अंध होके फॉलो करेगा तो हो सकता है फिर उसका शिष्य भी बिगड़ जाए। लेकिन एक तत्व और एक शब्द और एक बोध और एक गुरुमंत्र को लेकर चलने से आदमी फिर नहीं भटकता है। चलिए, बस एक में एक लाइन मुझे बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि क्या जब जी। हमको गुस्सा आता है तब क्या जीव मन से अधिक तेजी से काम करती है, क्या ये सो? मैं एक लाइन पढ़ी थी कहीं है, जब क्या, जब हमको मतलब जब हमको कभी गुस्सा आता है तब जीव जो है वो मन से अधिक तेजी से काम करती है। जिट्सो मतलब जीव में और मन में जो तेजी है वो इस तरह से होती है। मन इतने, या जो ऊर्जा का संचार है, जो आपके तमाम फैकल्टीज को और आपके जो कर्मेंद्रियां इनको जो क्रियान्वित करता है, हम्म। वो अगर एकनिष्ठ हो जाए, उसको चैनलाइज कर दिया जाए ऊर्जा को, हम्म। तो कई बार लोग क्रोध में और आवेश में, जैसे जो पहलवान लोग होते हैं या टेनिस वोनिस के खिलाड़ी हैं, कई बार तमतमाते हैं, क्रोधित होते हैं। वेदों में इसका वर्णन मन्यु रूप में आता है, उसको हम्म। कहा जाता है मन्यु भाव। तो उसी से अभिमन्यु निकला, उपमन्यु निकला, सब निकला। तो सात्विक क्रोध को बड़ा अच्छा कहा गया, क्योंकि अच्छा कहा गया। आपको क्रियात्मक और क्रियान्वयन करने वाली जो, जिसको कहते हैं कि कैटालिटिक एजेंट हो जाए, या जिसने एकदम आपको इग्नाइट किया, तो वो इग्नाइट करता है, लेकिन लंबे समय तक वो रुकता नहीं है। तो इसलिए थोड़े समय के लिए उसकी मैकेनिज्म को जो आदमी जानता है कि क्यों आया, कैसे आया, वो तो समझ लेता है, उसको टैप कर लेता है। लेकिन वो डिसिपेट बहुत जल्दी, जो चीज प्रकृति में, जो चीज जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी ही तेजी से गिर भी है। तो कृष्ण तो स्थायी करना चाहते हैं हर तरह के भाव को, सात्विक भाव को। और जहां इस तरीके के सकारात्मक भाव उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो करें। इसीलिए कहते हैं क्रोध में और झंझलाहट में फर्क है, मतलब क्रोध तो होना चाहिए, जी मन्यु जो भी आपने वर्ड यूज किया, मन्यु तो होना चाहिए। जी जी। मन में होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए अगर आदमी खड़ा नहीं होगा, हम्म। इसीलिए बार बार उत्तिष्ठत कहा गया है। खड़ा होने का मतलब ही यही है, आप खड़े हों, आप उसका प्रतिकार करें, आप क्रियात्मक हों, वो तभी आएगा। बट वो जो प्रेरणा है उसकी क्रियात्मक होने की, वो स्थायी हो। तमा करके आ गई किसी आवेश बस, किसी आकांक्षा बस, क्रोध बस, एकदम से आपके ईगो को ठेस पहुंची, या आपको लगा कि ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर वो भाव जितना तेजी से आया चला जाएगा, फिर आप निष्क्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल वो सही। फिर ठीक नहीं ठीक। है। आदरणीय बेन चौधरी साहब, तो जी सर। धन्यवाद सर, शर्मा जी। और बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने 18वें अध्याय को जो सार बताया है, और कैसे सर सभी अध्यायों से इसका सभी विचारों से लिंक भी है, ये बड़ी अच्छी बात है और ये गूढ़ बात है। और ऐसे समझ करके पढ़ने में, गीता को जानने में हमें एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि हमारे विचार और पक्के होते जाएंगे। और जी। आपने एक जो बड़ी अच्छी बात कही कि हर जो कर्म है उसके पीछे हाँ ज्ञान कैसा है, ज्ञान कैसा है आपका, तो उसी हिसाब से कर्म भी बनेगा।
अगर ज्ञान ठीक नहीं है, ज्ञान के भी आपने कई प्रकार बताए, और फिर उसी हिसाब से काम भी, कर्म भी उसी हिसाब से आएगा। अगर ज्ञान ठीक नहीं है, ज्ञान ही तामसी है, तो कर्म तो तामसी होगा ही। और कर्ता के भी आपने भेद बताया कि कर्ता किस किस कारण से कैसे होते हैं। तो इन सब चीजों का जो कर्म है उस पर असर पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है कि कर्म करना है पैशन के साथ, यानी लेकिन मोह के साथ नहीं। और कर्म में हम जैसे आजकल कॉर्पोरेट में एक लैंग्वेज होता है ना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। काम अगर एम्प्लॉय एंगेज होके करे, चाहे कहीं भी हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है, और एम्प्लॉय को भी आनंद देता है। तो जो कार्य करने वाला आदमी है उसको भी आनंद देता है। तो इस तरह की बात बहुत अच्छी है कि काम करते समय हम एंगेज रहें, मन को उसके साथ लगा करके रखें, भले उसके फल के लिए चिंता ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग सुनते रहेंगे इसके लिए। और इस ज्ञान को हम बार बार यही कहते हैं कि आज आजकल के मॉडर्न लोगों को जो कि भागते हैं, जैसा आपने कहा कि ये ऐसा नहीं हो जाए कि ये बूढ़े लोगों की चर्चा हो जाए, तो जी जी आज के जवानों के लिए भी कुछ ऐसी ऐसी फॉर्मूला या ऐसे रूप में इसको डाला जाए जिससे उनको जी लगे कि अरे ये तो मैनेजमेंट थॉट्स है। हाँ, मैनेजमेंट का जी थॉट बहुत अच्छी पकड़ लेंगे। अब वही बात देखिए, एंगेजमेंट की बात आज सुनते हैं एम्प्लॉय एचआर में, एचआर वालों को तो ये आजकल रटा दिया गया कि भाई एम्प्लॉय को एंगेज करना कैसे करोगे, क्या क्या करोगे। क्योंकि हमको मौका मिलता है ना कि एचआर का भी असेसमेंट करते हैं लोगों को, कैसे क्या नया चीज किए हो। तो यही देखते हैं कि आपने एम्प्लॉय एंगेज करने के लिए क्या क्या किया, यानी एम्प्लॉय को कैसे उस कार्य से युक्त कर दिया। तो उस और फिर वो काम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मानो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है। और ठीक है, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्म से संन्यास भी नहीं होना चाहिए। संन्यास, त्याग अलग चीज है और संन्यास अलग चीज है। लेकिन सन्यासी को भी काम तो कुछ करना ही पड़ता है, जो नियत काम है। तो हम अगर कहें कि कर्म से ही विरत हो जाएं तो वो भी ठीक नहीं है, उदास होना भी ठीक नहीं है। और जी उत्साह के साथ कर्म करते रहें, यही आज आज आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बेंजल साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोधे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार जीवन के अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम क्षण में हमारे मन मस्तिष्क में जो भाव रहता है, जीवन के अंतिम क्षण में हमारे मन मस्तिष्क जो भाव रहता है, ईश्वर का विधान है कि अगला जीवन उसी के अनुरूप निर्धारित करता है। कम से कम हमारा अंतिम क्षण में तो अपना भाव एक अच्छा बना के चले। आइए जी साहब 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी सभी को प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः